नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार में आज जाम के हालात हैं। नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। चार धाम यात्रा की शुरुआत होते ही जाम लग गया। ट्रैफिक मैनेजमेंट की, पुलिस की व्यवस्था पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। हरिद्वार से होकर चार धाम के लिए रवाना होते हैं यात्री और आप देखिए गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई है और कई जगहों पर हालात बेहद विकट है। तो हरिद्वार में आज भी जाम के हालात बने हुए हैं। नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। चारधाम यात्रा की शुरुआत होते ही जाम की समस्या शुरू हो गई। ट्रैफिक मैनेजमेंट की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आ रही है हरिद्वार में। और रोहित सिकोला हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, ये बताएं कि अभी तो चारधाम यात्रा का आगाज भी पूरी तरीके से नहीं हुआ है। बाबा केदार और बद्रीनाथ के कपाट खुलने ही हैं। शुरुआत में ये हालत है तो कैसे संभलेगा पूरा 6 महीने का कार्यकाल? मैं बताना चाहूंगा कि कल ही कपाट खुले हैं और 2 दिन से हरिद्वार में नेशनल हाईवे या दिल्ली नेशनल हाईवे हो या लखनऊ नेशनल हाईवे हो या नैनीताल हरिद्वार नेशनल हाईवे हो, कोसा भी हाईवे, हर तरफ लंबे लंबे कतारें लगी, 3 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई है। कई जगह एम्बुलेंस भी फंसी हुई है और कई जगह हमने देखा कि कई लोग एम्बुलेंस को भी आम आदमी निकाल रहे हैं। जो चारों तरफ शहर में हर तरफ जाम ही जाम है और जहाँ जाम लगा है वहीं ऊपर से तेज धूप पड़ रही है तो लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यात्री बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि यहाँ पे एक ब्रिज मिल रहा है नेशनल हाईवे पे, जिस कारण ये जाम लग रहा है। बिल्कुल, लेकिन रोहित, सवाल ये है कि ये जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है ये संभलेगा कैसे? इस बारे में कुछ अधिकारी पुलिस के कह रहे हैं। पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि 2 दिन की छुट्टी बढ़ने के कारण हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पंजाब और राजस्थान कई स्टेट के लोग भारी संख्या में हरिद्वार आ रहे हैं और अब पुलिस प्रशासन इस पर नजर रखता है कितनी गाड़ियां आ रही हैं, उसी हिसाब से वो नया ट्रैफिक प्लान लागू करने जा रहा है क्योंकि रोज की रोज नया लागू किया जा रहा है मगर पब्लिक इनसे संभल नहीं पा रही है। शुक्रिया रोहित आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो चारधाम यात्रा की शुरुआत होते ही जाम लग गया। हालांकि पुलिस अधिकारियों की दलील है कि जो 2-3 दिन की छुट्टियां हुई उससे जो ट्रैफिक था वो ज्यादा आ गया। हालांकि नए ट्रैफिक प्लान को बनाने की बात कही जा रही है ताकि इस तरीके की स्थितियों से आगे निपटा जा सके। लेकिन हरिद्वार में जाम की स्थिति बहुत ज्यादा बन गई क्योंकि जो चार धाम की यात्रा शुरू होती है वो हरिद्वार से ही शुरू होती है। यहाँ पर लोग गंगा स्नान करते हैं, जल भरते हैं और साथ ही ये देवभूमि का द्वार भी माना जाता है, इसीलिए हरिद्वार भी नाम है। और अब स्थिति यह है कि दूसरा दिन है कपाट खुलने का, चार धाम यात्रा के आगाज का, लेकिन जाम से पूरा हरिद्वार ठहर सा गया है। और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर चार धाम यात्रा की शुरुआती 1-2 दिनों में ही ट्रैफिक की व्यवस्था है तो आने वाले 6 महीनों तक पूरी स्थितियां कैसे संभाली जा सकेगी, कैसे संभलेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और हालांकि पुलिस कह रही है कि ट्रैफिक प्लान पर काम किया जा रहा है, एक नए ट्रैफिक प्लान बनाया जाएगा क्योंकि फिलहाल ये जो वर्तमान ट्रैफिक प्लान है इसकी तो हवा पूरी तरीके से निकलती हुई नजर आ रही है। तो जाम की वजह से तीर्थयात्री परेशान हो रहे हैं और निश्चित तौर से जो उनका प्लान है वो भी लंबा होगा। अगर कोई कुछ दिन का वक्त लेकर आ रहा है और अगर आधा दिन, 1 दिन वो जाम में ही फंसा रह जाए तो फिर पूरी व्यवस्था जो तीर्थयात्री उनकी भी गड़बड़ होगी। जो उनकी शुभ यात्रा है वो शुभ यात्रा आखिर कैसे रह पाएगी, अपने आप में सवाल है। तो चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। कल गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल गए हैं। 25 तारीख को बाबा केदार और 27 को बद्रीनाथ के कपाट भी खुल जाएंगे, लेकिन स्थितियां गड़बड़ होनी शुरू हो गई। और बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से है। आज गौरी कुंड पहुंच जाएगी बाबा केदार की उत्सव डोली। गौरी कुंड में डोली का आखिरी पड़ाव होगा। 24 अप्रैल को केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी डोली और 25 अप्रैल की सुबह 6:20 पर बाबा केदार के कपाट खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। आपको बता दें कि ऊखी मठ से बाबा केदार की उत्सव डोली चलती है और उसके बाद वो गौरी कुंड पहुंचती है और गौरी कुंड से ही जो चढ़ाई है पैदल वाली वो शुरू होती है। रोहित डिवरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, बाबा केदार की जो उत्सव डोली है वो अभी कहां तक पहुंची है और पूरा क्या कार्यक्रम है? जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कल डोली का दूसरा रात्रि प्रवास हुआ है वो फाटा में हुआ है। फाटा के बाद आज डोली फाटा से रवाना होकर गौरीकुंड पहुंचेगी। अभी जो डोली है अपने यात्रा पड़ाव पे है और कह सकते हैं कि 2 से 3 बजे के करीब 1 से 2 घंटे के भीतर डोली जो है अपने अंतिम रात्रि प्रवास के लिए गौरा माई स्थित गौरीकुंड स्थित गौरा माई मंदिर पहुंच जाएगी। उसके बाद कल सुबह डोली यहाँ से प्रस्थान करने के बाद शाही के समय केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी। 25 अप्रैल की सुबह 6 बजकर बाबा
6:20 पर बाबा केदारनाथ के जो कपाट हैं हम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। जी बिल्कुल। और रोहित, जिस तरीके से पूरी व्यवस्थाओं की बात करें, हरिद्वार से खबर आ रही कि वहां पर जाम के हालात है, इन क्षेत्रों में क्या स्थिति है ट्रैफिक मैनेजमेंट की? जैसे कि मैं बात करूंगा रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड की बात करेंगे तो रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड के बीच में कुंड से गुप्त घाटी के बीच अभी निर्माण कार्य यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे नालियों का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा सड़क को चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है और इसके बाद यहाँ पे डामर बिछाने का काम किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि अभी यहाँ पर यात्रा तैयार जोरों पर है। इसके अलावा केदारनाथ पैदल मार्ग के लिंचोली से बेस कैंप तक यहाँ पर भी बर्फ हटाने का काम जारी है। जबकि केदारनाथ बिल्कुल, तो तमाम तैयारियां दुरुस्त हैं। शुक्रिया रोहित, आपका जानकारी और अपडेट जो है सुरक्षित यात्रा हो पाएगी। तो 25 अप्रैल सुबह 6:20 पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। आज रात गौरीकुंड पहुंच जाएगी उत्सव डोली। उधर धारचूला में मौसम का मिजाज बदला है, ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी हुई। इस बीच अच्छी खबर यह है कि 72 घंटे से बंद तवाघाट लिपुलेख मार्ग को खोल दिया गया। दरअसल हाईवे पर ग्लेशियर का बहुत बड़ा हिस्सा गिरा था, जिस वजह से रोड बंद हो गया, मगर अब रोड से मलबा साफ कर दिया गया। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हाईवे को खोल दिया गया है। 72 घंटे तक हाईवे बंद रहा, हालांकि तेजी से उस पर काम किया गया और इसे खोला गया। 72 घंटे से तवाघाट लिपुलेख मार्ग बंद था। तीन मई से आदि कैलाश यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए पिथौरागढ़ में प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। पिछले 2 साल से कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं हो पा रही है। ऐसे में जो लोग कैलाश जाने की इच्छा रखते थे, वो अब आदि कैलाश यात्रा कर सकते हैं। आदि कैलाश, जिसे हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत की तरह ही माना जाता है। जो लोग कैलाश मानसरोवर नहीं जा सकते हैं, वो आदि कैलाश की यात्रा कर पुण्य कमा सकते हैं। इसीलिए इसे भारत का कैलाश मानसरोवर भी कहते हैं। 3 मई से आदि कैलाश यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए पिथौरागढ़ में प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। महामंडल विकास प्रबंधन द्वारा आदि कैलाश की लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसमें जो प्रथम दल है वो प्रथम दल 3 तारीख की सायं पिथौरागढ़ पहुंचेगा और उसका पिथौरागढ़ में भव्य स्वागत किया जाएगा। और साथ ही साथ वो 4 तारीख को यहाँ से गुंजी की ओर, धारचूला की ओर रवाना होगा। तो हम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रत्येक यात्री को काला पानी, जो हमारा विज़न है, काला पानी में जो हमारा पर्यावरण संरक्षण के लिए हम लोग ITBP के साथ काम कर रहे हैं, तो हर एक यात्री दल से हम कम से कम 5 पौधे यहाँ से वहाँ भेजेंगे। आदि कैलाश पर्वत भी कैलाश मानसरोवर की ही तरह नजर आता है। मान्यताओं के मुताबिक भोलेनाथ जब माता पार्वती को ब्याहने जा रहे थे, तो वो कुछ देर के लिए यहाँ रुके थे। इसी वजह से स्थान हिंदू धर्म में अलग महत्व रखता है। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार यात्रा में 25 दलों को दर्शन कराने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि एक दल में 20 यात्री शामिल होंगे। पिछले 2 साल से कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं हो पा रही है। ऐसे में जो लोग कैलाश जाने की इच्छा रखते थे, अब वो आदि कैलाश यात्रा कर सकते हैं। ABP गंगा के लिए पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है। इस बार यात्रा विधिवत रूप से चले, इसके लिए केदारनाथ धाम में टोकन व्यवस्था लागू की गई है। टोकन के हिसाब से यात्री दर्शन कर पाएंगे। इस बीच केदारनाथ मंदिर परिसर के बाहर यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए बैरिकेडिंग लगाई गई है। इसके लिए काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। उधर शनिवार को दोपहर 12:35 पर गंगोत्री धाम के कपाट तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिए गए। अब तीर्थयात्री अगले 6 महीने तक गंगोत्री धाम में मां गंगा की पूजा अर्चना कर सकेंगे। कपाट खुलने के मौके पर हजारों की संख्या में तीर्थयात्री मौजूद रहे और मां गंगा का आशीर्वाद लिया। मां गंगा अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए गंगोत्री धाम में पधार चुकी हैं। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही अब तीर्थयात्री अगले 6 महीने तक मां गंगा के दर्शन और पूजा कर सकेंगे। कपाट खुलने के मौके पर उमड़ी तीर्थयात्रियों की ये भीड़ साफ बयां कर रही है कि यात्रियों में कैसा उत्साह है। गंगोत्री धाम में मां गंगा का भव्य मंदिर है। कपाट खुलने के बाद यहाँ 6 महीने तक मां गंगा की आराधना होती है। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर मां गंगा के कपाट आज देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और मैं ठीक दिखा सकता हूँ, जो पहला जत्था है, जिस तरह से देश विदेश के श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन करने आए हैं, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह लोग अपने गंगा मंदिर को पूरा घेरे हुए हैं।
परंपरा के मुताबिक मां गंगा की उत्सव डोली गंगोत्री धाम पहुंची। पहले तीर्थयात्रियों ने मां गंगा का आशीर्वाद लिया, उसके बाद मंदिर के कपाट खोलने की परंपरा शुरू हुई। शनिवार दोपहर 12:35 पर तय मुहूर्त के मुताबिक गंगोत्री मंदिर के कपाट खोल दिए गए। तीर्थयात्रियों के लिए ये लम्हा यादगार बन गया, क्योंकि वे इस पल के लिए साक्षी बने हैं। फर्स्ट टाइम मैं गंगोत्री धाम यात्रा पे आई हूँ दर्शन करने, और देखिए आज फर्स्ट डे है कपाट खुलने का दिन। मुझे मतलब इतनी ज़्यादा खुशी है ना भीतर से, बहुत अच्छा लग रहा है। इतने श्रद्धालु आज उमड़े हैं इस यात्रा के लिए, स्पेशल इतनी दूर दूर से लोग आए हैं। मेरे लिए भी ये बहुत अमेजिंग डिफरेंट एक्सपीरियंस है। गंगोत्री धाम 4 धाम यात्रा का दूसरा सबसे पवित्र पड़ाव है, जो कि यमुनोत्री धाम के बाद आता है। पौराणिक ग्रंथों में गंगा का ज्ञान प्रतीक माना गया है। पौराणिक ग्रंथों में गंगा का ज्ञान के प्रतीक माना गया है, जबकि यमुना को भक्ति की। गंगोत्री धाम के प्रति लोगों की यही आस्था उन्हें मीलों दूर से उत्तराखंड खींच लाती है। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर सिंह की रिपोर्ट। वह चारधाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कोविड के निर्देशों का ध्यान रखें और उसका पालन करें। हालांकि सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि हमारी तरफ से व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। निश्चित रूप से जो भी श्रद्धालु और जो यात्री आ रहे हैं उन सभी से मैं कहूँगा कि जो हमारे स्वास्थ्य विभाग ने उत्तराखंड के अभी यात्रा के लिए एक हेल्थ गाइडलाइन जारी की है, उस गाइडलाइन का जरूर पालन सबको करना चाहिए, क्योंकि यात्रा थोड़ा लंबी भी होती है, पर्वतीय क्षेत्र की है, उसमें जो भी उसके प्रावधान हैं उन सभी को देखते हुए अपने स्वास्थ्य का भी वो निश्चित रूप से ध्यान रखें। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में इस बार यात्रियों का विशेष सत्कार किया गया। यात्रियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हुई। ऐसा पहली बार हुआ है जब यात्रियों का इस तरह से विशेष स्वागत किया गया। गंगोत्री धाम के कपाट खुलते ही पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करवाई गई। मां गंगा के कपाट बड़े हर्षोल्लास के साथ जो श्रद्धालुओं के लिए 6 माह के लिए खोल दिए गए हैं। और आप देख रहे होंगे इस जो ये बहुत वर्षों बाद ये ऐसा समय आया है कि चारों ओर पहाड़ियों में जो है बर्फ से जो है लकदक हैं और सुनहरा जो मौसम हो रखा है। और जो श्रद्धालु इस बार मां गंगा के दर्शन करने आएंगे, जो हमारे जो ये सामने पर जो बर्फ से ढके पर्वत हैं, इनके भी दीदार करेंगे। मां गंगा के कपाट अच्छी जगह से नदी दानों के लिए खोल दिए गए हैं और बहुत बढ़िया बात है कि यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री खुद आए और कपाट के साक्षी बने। कपाट उनके सामने खोले गए, उनके द्वारा पूजा की गई। पहले प्रधानमंत्री की पूजा उनके द्वारा की गई, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की तरफ से पूजा की। और आज अक्षय तृतीया का जो निर्माण दर्शन का जो महत्व है बहुत बड़ा है। हजारों श्रद्धालु आप देख रहे हैं, इसमें लोकल भी हैं, विदेशी भी हैं, बाहर के भी हैं। उधर सरकार ने चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण में सहूलियत दी है। चारधाम में तीर्थयात्रियों के प्रतिदिन निर्धारण में बदलाव किया गया है। जिन तीर्थयात्रियों ने ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करवाया वो हरिद्वार या फिर ऋषिकेश में बने काउंटर पर पंजीकरण करवा सकते हैं। तो शासन ने निर्णय ले लिया कि अब इसमें कोई संख्या का प्रतिबंध नहीं है, जितने लोग आना चाहें वो आ सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और ये व्यवस्था प्रातःकाल से बिल्कुल सुचारू हो गई है। हमारे 6 काउंटर यहाँ काम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन पूर्णतः निःशुल्क है। प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैंने 2 और काउंटर बढ़ाने के लिए निर्देशित कर दिया है। केदारनाथ धाम में हेली सेवाओं पर कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग होगी। केदार घाटी में 7 कैमरे लगाए जाएंगे, जिनके जरिए हेली कंपनियों को मौसम की जानकारी दी जाएगी। दरअसल केदारनाथ यात्रा पर अक्सर खराब मौसम की मार पड़ती है, इससे हेली सेवाएं बाधित होती रहती है। तो 7 कैमरों के जरिए मौसम पर नजर रखी जाएगी और हेली सर्विसेज को इसकी जानकारी और अपडेट दिए जाएंगे। जो भी फीड आएगा रियल टाइम में वो जो है डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में उपलब्ध रहेगा और सारे 9 हेलीपैड्स में और ऊपर जो है केदारनाथ हेलीपैड में इसका फीड जो है देते रहेंगे। और पायलट्स को भी जो है मोबाइल पे जो है वो फीड देने का विचार है। तो इससे जो है हम उम्मीद करते हैं कि ये जो विजिबिलिटी है वहाँ का इधर का जो सिचुएशन है वो जो है बेहतर पता चला। उधर गंगोत्री धाम में प्लास्टिक मुक्त अभियान चल रहा है। इसी को लेकर डीएम ने मौके पर आकर निरीक्षण किया। डीएम ने हर्षिल, गंगनानी, सुखी टॉप,
झाला में होटल, ढाबों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस बार प्रशासन की निर्देश है कि सामान के ऊपर QR कोड लगा होना चाहिए। निरीक्षण के दौरान डीएम ने सभी को हिदायत दी कि जितनी भी पेय पदार्थों की प्लास्टिक बोतलें इस्तेमाल में लाई जा रही हैं उन्हें सभी में QR कोड लगाना अनिवार्य है। इसके साथ ये भी निर्देश दिया गया है कि वो भी दुकानदार सामानों की कोई भी दुकानदार ओवर रेटिंग नहीं करेगा। इस बार चारधाम यात्रा में ड्रोन की भूमिका भी अहम रहेगी। इस यात्रा में ड्रोन ट्रैफिक मैनेजमेंट, मेडिकल फैसिलिटी के साथ रेस्क्यू और लॉजिस्टिक्स से जुड़े कामों में पुलिस का साथ देगा, जिसके लिए पुलिस ने चारधाम यात्रा में कई ड्रोन स्टेशन तैयार किए हैं। पुलिस का जो मूल उद्देश्य है वो हमारा रहता है कि जब भी कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा, जैसे आप देख रहे हो देहरादून में हम लोग ड्रोन के माध्यम से ट्रैफिक मैनेजमेंट में काफ़ी ड्रोन को इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में चारधाम पे भी रूट पे हम लोगों ने ड्रोन मैपिंग और पार्किंग की मैपिंग करनी शुरू कर दी है ड्रोन के माध्यम से, जिसको कि हम लोग समय समय बताते रहेंगे कि किस तरह से हमें वहाँ पे हम गाड़ियों को पार्क करा सकते हैं। पुलिस एक UTM पे भी काम कर रही है कि अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से ड्रोन का हो, जिसमें कि हम जो भी ट्रैफिक अगर मूवमेंट कर रहा है तो उसमें कोई दिक्कतें ना आए, उसको मैनेज करने के लिए। चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने विशेष तैयारी की है। इस बार चारधाम यात्रा मार्ग पर ज्यादा बसें लगाई गई हैं। हम कम से कम यमुनोत्री, गंगोत्री धाम के जो ये रूट हैं इन पर लगभग 5 चौकियाँ हम बना रहे हैं। 3 हमारी बन गई हैं, 2 और बन रही हैं। हम इस बार यात्रियों को विशेष सुविधा दे रहे हैं ताकि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हमारे रजिस्ट्रेशन हो जाएं, ग्रीन कार्ड बन जाए और जो भी यात्री उत्तराखंड में आए वो बिना दर्शन के न जाए। उधर यमुनोत्री धाम के कपाट भी तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिए गए। तय मुहूर्त के मुताबिक शनिवार दोपहर 12:41 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए। अब तीर्थयात्री 6 महीने तक यमुनोत्री धाम आकर पूजा अर्चना और मां यमुना के दर्शन कर सकते हैं। मां यमुना जी की डोली जल की चट्टी से यमुनोत्री में पहुंची और 12:45 तक पर मां यमुना जी का कपाट खोल दिए गए। तीर्थयात्रियों के लिए ये पल यादगार बन गया क्योंकि वे उस पल के साक्षी बने जिसका सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। सभी तीर्थयात्रियों के लिए खुशी की लहर है और चार धाम के सभी व्यापारी एवं सभी बंधुओं के लिए जो चार धाम से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी खुशी की खबर है। और मां यमुना का आशीर्वाद, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। बोल जमुना मैया की। खरसाली से मां यमुना की डोली यमुनोत्री धाम के लिए शनिवार सुबह 9:15 पर रवाना हुई थी। मां यमुना के साथ उनके भाई शनिदेव की डोली भी रवाना हुई। कपाट खुलते ही माहौल में भक्ति के रंग घुल गए। श्रद्धालु मां यमुना के जयकारे लगाने लगे। विनम्र निवेदन है कि मां यमुना के दर्शन करने के लिए आप सभी लोग आएं। आपके स्वागत के लिए पूरा उत्तराखंड तैयार है और हम सब लोग तैयार हैं। आपको यहाँ पे हर तरीके की सुविधाएं दी जाएंगी और ये यात्रा है, अगर थोड़ा बहुत कहीं पे कमी रहती है तो उसको निश्चित ही दूर किया जाए। चार धाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में तीर्थयात्री यमुनोत्री धाम में पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। मान्यता है कि जिस पर मां यमुना की कृपा हो गई उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं, बहुत अच्छी वातावरण है, हमें स्नो मिला, हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। ये एक बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है हमारे लिए और हम बहुत खुश है कि हमें इस चीज़ का लाभ उठाने की इच्छा हुई है। पुण्य की कामना के लिए सदियों से श्रद्धालु मां यमुना के दरबार में आते रहे। इस धार्मिक स्थल की इसी प्राचीन मान्यता को लेकर तीर्थयात्रियों के मन में अटूट आस्था है। एबीपी गंगा के लिए बड़कोट से नितिन चौहान की रिपोर्ट। कटिहार में एसटीएफ और वन विभाग को संयुक्त कार्रवाई में वन्य जीव तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। एसटीएफ और वन विभाग की संयुक्त टीम ने 4 किलो 700 ग्राम पेंगोलिन शल के साथ 2 वन्यजीव तस्कर गिरफ्तार किए हैं। पकड़े गए दोनों वन्यजीव तस्करों के खिलाफ वन विभाग ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
रायपुरी वन प्रभाग के अंतर्गत सुरई रेंज में जो डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर में है पेंगोलिन के स्किल्स जो हैं वो बरामद किए गए हैं। ये लगभग 4.7 किलोग्राम जो है इनका वेट है और यूपी पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से दो लोग जो हैं, दो पोचर्स इसको उत्तराखंड में ला रहे थे और यूपी के बॉर्डर से जब एंट्री होती है सुरई रेंज में पूरनपुर रोड पे इनको जो है दबोचा है और इसमें वन क्षेत्राधिकारी सुरई एवं जो एसटीएफ पुलिस की जो एसटीएफ की टीम है, इनका ये जॉइंट ऑपरेशन था। कॉर्बेट नेशनल पार्क से बाघ राजाजी नेशनल पार्क ट्रांसलोकेट होने हैं, जिसके लिए काफ़ी समय से कोशिश की जा रही है। इस मिशन के तहत 3 बाघों को राजाजी नेशनल पार्क भेजा भी जा चुका है। अभी 2 और बाघ राजाजी नेशनल पार्क भेजे जाने हैं, जिसके लिए राजाजी नेशनल पार्क की टीम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहुंची हुई है। कॉर्बेट नेशनल पार्क से बाघ पकड़ने के लिए टीम कोशिश कर रही है, मगर इसी दौरान टीम की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। रेस्क्यू टीम पर्यटकों के सामने ही बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश कर रही है, जबकि टूरिस्ट जोन से किसी भी बाघ को इस तरह से पकड़ना खतरे से खाली नहीं है। बहुत बड़ी घटना हुई है। एक वीडियो वायरल हो रहा है कि राजाजी पार्क के अधिकारी हैं और उनके साथ एक डॉक्टर हैं, उन पर एक ट्रैंकुलाइजर गन है और पहला विषय उसमें ये आ रहा है कि उसमें कॉर्बेट का कोई भी अधिकारी उनके साथ मौजूद नहीं है। नंबर 1 गलती। नंबर 2, जब पर्यटक टाइगर देख रहा है तो उनके सामने गाड़ी से उतरना, दूसरी गलती। तीसरी गलती वहाँ पर उनके सामने ट्रैंकुलाइज करना। अगर वो ट्रैंकुलाइज हो जाता, गलती से कुछ मिस हो जाता तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।